हेलो, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th का, वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड अब हम शुरू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट dedicated subjects of NCERT. Whenever you in any stage of your life, whenever you study the nationalism in India, you have to go back to its roots, that is NCERT. So I will try to explain this in very simple language so you know what is nationalism in India, how was it propagated. Also, this video is also for class 10 students, but also for the ones, the UPSC aspirants who want to start their um, foundational base of history. Either it is your optional or it is just for GS. So I'll tell you in that detail, and I hope I do not bore you. So we will cover each and every topic, and I'll try to make small videos so that it is easy for you and you get a lot of dopamine with that. So let's start. सबसे पहले ओके हम इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाएंगे. सबसे पहले आई टेल यू व्हाट वील स्टडी. सो एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ उसका कंक्लूजन, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जब नेशन स्टेट्स बन गई. नेशन स्टेट्स का मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री बन गई आउट ऑफ द रीजन्स. ठीक है. इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर. इसमें जब नेशन स्टेट्स बनी तो लोगों को पता लगा कि अरे मैं इस देश से बिलोंग करता हूँ, मैं इस देश का सिटीज़न हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ. हु देवर, वट देयर आइडेंटिटी वॉज. जब हम बोलते हैं कहीं पर जाके कि हु आर यू, आप बोलते हो कि आई एम इंडियन. ठीक है. आई लिव इन गुजरात, आई लिव इन दिस एंड दैट. तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है. ऐसा एक महसूस होता है कि हाँ ये मेरा घर है, इंडिया मेरा घर है, गुजरात मेरा घर है, यूपी मेरा घर है. ऐसे न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फोर्ज्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़. जैसे सिम्बलिज्म आया, ठीक है, चरखा आया यूरोप में. जैसे ब्रोकन चेन्स का सिंबल मतलब फ्रीडम से बना. फिर आपकी मारियान थी, जर्मेनिया बनी. न्यू आइडियाज़ आए, फ्रीडम, लिबर्टी. फिर ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ऐसे शब्द आए जो आज तक कभी किसी ने सुने ही नहीं थे. जो पहले सिर्फ मोनार्की, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन रिजीम, किंग, क्वीन करते थे, अब वो कर रहे हैं डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. There was a new way of thinking and to redefine the boundaries. ठीक है. In most countries, making of this new nationalism identity was a long process. बहुत सारे देशों में नेशनलिज्म का इवन फीलिंग लेकर आना किसी के दिल के अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस था. जैसे कि 1857 के पहले शायद हमको ऐसा लगता है कि किसी को नेशनलिज्म, किसी को इंडियन, किसी को फॉरेन रूल से कोई दिक्कत ही नहीं थी. फिर मंगल पांडे जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया, फिर जाके सबके दिलों में आया. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पहले किसी के दिल में ऐसा नहीं आया कि यार कितने इरिटेटिंग है ब्रिटिशर्स, इनको चले जाना चाहिए. आया होगा बहुत लोगों के दिमाग में, लेकिन उसको एक आइडेंटिटी बनाने में, नेशनलिज्म से फ्रीडम पाने में जो स्ट्रगल है वो बहुत लॉन्ग रहा है. अब हम देखेंगे कि क्या वो स्ट्रगल इंडिया में भी लंबा था या वो स्ट्रगल हमारा बहुत झटपट था. इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज़ होती हैं वो जगहें, वो टेरिटरीज़, वो एरियाज़ जो ब्रिटिश ने कभी रूल किए हों. सिंपल. तो in India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. Anti मतलब किसी के विरुद्ध जाना, colonial यानी ब्रिटिशर्स मूवमेंट. तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स जब हुए बहुत सारी कॉलोनीज़ में, तब नेशनलिज्म का फीलिंग इमर्ज हुआ. पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी. पीपल ने अपना यूनिटी खोजा इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कोलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश की. द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड, किसी से ओप्रेस्ड होना, किसी के अंदर रहना, किसी के रूल के अंदर रहना अंडर द कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. बहुत देखो, फॉर एग्जांपल ये सारे एक रिलीजन के हैं, ये एक रिलीजन के हैं, ये एक रिलीजन के हैं. ठीक है. ये रूल तो सबको कर रहे थे ब्रिटिशर्स. धीरे धीरे जब नेशनलिज्म आया तो सपोर्ट मांगा,
तो लोगों पहले तो सब यूनाइटेड थे, पहले तो कोई रिलीजन का बेस नहीं था। यू नेशनलिज्म के लिए देयर इज़ नो रिलीजन, ठीक है। तो नेशनलिज्म आपका देश के लिए प्यार होता है, रिलीजन के लिए प्यार नहीं होता। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग दिक्कतें हुई होंगी, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर की, अपनी यूनिटी के साथ दूसरों के साथ यूनिटी बनाने की भी कोशिश की। सो बट ईच क्लास एंड एवरी ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म डिफरेंटली। एग्जैक्टली अभी मैंने बताया, सबको अपनी अपनी दिक्कत अलग अलग थी, सबके एक्सपीरियंसेस अपने थे, सबके नोशन, सबका डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम अलग था। आज आप किसी से पूछो फ्रीडम क्या होता है, कोई बोलेगा कि मुझको, कोई लड़की अगर से आप पूछो कि फ्रीडम क्या होता है, तो वो आपको बोलेगी कि मुझे घूंघट नहीं पहनना, मुझको सिर्फ खाना नहीं बनाना, मुझे पढ़ना है, उसके लिए फ्रीडम वो होगा। एक आप किसी बॉय से पूछो फ्रीडम क्या होगा, 7-8 साल का जो स्कूल से वापस आ रहा है, तो उसको वो बोलेगा कि मुझको स्कूल नहीं जाना, मुझको खेलना है पूरा दिन, उसके लिए वो फ्रीडम है। तो सबके लिए नोशन ऑफ फ्रीडम इज़ डिफरेंट। The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together with one movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी जो हैं, इनको महात्मा जो बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये महात्मा क्यों बने? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स, आइडेंटिटीज़, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, उन लोगों को वो अंडर वन अम्ब्रेला लेकर आए। अम्ब्रेला के अंडर लेके आने का मतलब एक साथ करना, एकजुट करना। लेकिन उनका ये यूनिटी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि रिश्तेदार मिले और लड़ाई ना हो, ऐसा हो सकता है? फिर in an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. शायद आपने 9th में पढ़ा होगा अप टू 20th century के बारे में. In this chapter, we will pick the story from 1920s and study non-cooperation, civil disobedience. We will explore Congress, how did it define the national movement, social groups पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि nationalism ने people को कैसे affect किया और people ने कैसे nationalism को affect किया. ये 1919 की पिक्चर है जिसमें एक नेशनल मूवमेंट हो रहा है, जिसमें लोग प्रोसेशन कर रहे हैं. प्रोसेशन मतलब रैलियाँ निकालना, प्रोसेशन मतलब एकजुट होकर किसी चीज़ के अगेंस्ट या किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी. तो ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, फिर सत्याग्रह, रोलाट एक्ट, और ऐसे 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 अपना चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे.